ओम शांति। आज हम 1994 की दादी प्रकाश मणि जी की क्लास सुनते हैं। क्लास का टाइटल है मनमना भाव के छू मंत्र से व्यर्थ संकल्पों का अंत। दादी कहती हैं, आत्मा जितना जितना अपने बाबा को याद करती है तो वह शक्ति आती जो आधा कल्प से चली गई थी। याद का रस हमारी सर्व कमजोरियों को दूर कर देता है। ऑलमाइटी बाबा हमें पूरी माइंड देता है जिससे हम आधा कल्प राज्य करते हैं। जैसे उन गुरुओं को रिद्धि सिद्धि मिलती है तो वह नशे में रहते और करामत को यूज करते रहते हैं। बाबा ने हमें जो करामत दी है, शक्ति दी है, उस शक्ति से हम अपने कड़े संस्कारों को खत्म कर दिव्य बनाते हैं। हमारे संस्कार मनमना भाव के इस छू मंत्र से बदल जाते हैं। हम बाबा के बेहद के बच्चे शिव शक्ति पांडव सेना हैं। हमें बाबा पल पल, श्वास श्वास, कदम कदम पर सर्व शक्तियां देता है। बाबा माना शक्ति, तो स्वयं से पूछना है, मैं बाबा का ऐसा बच्चा हूँ जिसे बाबा की शक्ति मिली हुई है। बाबा ने हमें साइलेंस की शक्ति, आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति दी है। जितना हम इन शक्तियों को यूज करते उतनी ही कमियां मिटती जाती हैं, संस्कार बदलते जाते हैं। बाबा को जब यथार्थ पहचाना है तो फिर व्यर्थ का खाता कहाँ से आया। व्यर्थ संकल्प अगर चलते माना अभी तक यथार्थ मार्ग नहीं मिला है। जब कहते हो हमारा यथार्थ मार्ग है, यथार्थ माना शक्तिशाली। जब बाबा मिला, उसकी शक्ति मिली तो व्यर्थ कहाँ से आया। ऐसे ही अपने से बातें करो। जब कहते हो मीठा बाबा, तो यह बोल अंदर में मीठी शांति देता है। मीठा बाबा जब कहा तो यह कितना प्यार का संकल्प व श्वास चलता। संकल्प मीठे, श्वास भी शीतल हो जाते हैं। संकल्प का संबंध श्वास से है। जब हमारे अशुद्ध संकल्प चलते हैं तो श्वास भी तेज हो जाती है। यह प्रैक्टिकल का अनुभव है। सूक्ष्म संकल्प का श्वास से संबंध है। जब मेरे संकल्प शीतल हैं, तब शक्ति मिलती है। कई कहते हैं कि हम कैसे समझें हमें शक्ति मिलती है, लेकिन संकल्प भी एक शक्ति है। जब श्रेष्ठ संकल्प चलते तो हमारे श्वास भी बाबा के सिमरन में जाते। इससे हमें बल मिलता है और कड़े से कड़े संस्कार बदलते जाते हैं। बाबा शीतल है तो कठोरता को खत्म कर देता है। कई सोचते हैं प्रवृत्ति मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं, 63 जन्मों का कड़ा हिसाब किताब है। लेकिन राम माना शक्ति, रावण माना कठोर। हम बार बार यही कहते रहते, हे रावण तुम अपनी कठोरता छोड़ो, तो क्या वह छोड़ देगा? उसका तो यह 63 जन्मों का खेल है। परंतु बाबा यानी कि राम ने जो हमें युक्तियां बतलाई हैं, छू मंत्र का जो मंत्र दिया है उसे यूज करो। मन मना भव है छू मंत्र। अगर इस मंत्र को काम में लाएंगे तो सब कड़े हिसाब किताब समाप्त हो जाएंगे। हम एक तरफ तो कहते हैं हमें ज्ञान सागर बाप मिला है, दूसरी तरफ कहते हैं यह कड़े संस्कार हैं, यह छू मंत्र नहीं होते। अरे इससे बड़ा कोई और डॉक्टर तुम्हें मिलेगा क्या? अगर किसी को दर्द है उसको कहो तुम दवाई ले लो, अगर वह नहीं लेता तो दर्द जरूर भोगेगा ना। कोई कहे यह गृहस्थी तो कांटों का जंगल है, हम जंगल में मंगल कैसे करें? जब बाबा ने बता दिया बच्चे जंगल में है ही कांटे जो काटते रहेंगे, तुम इस गृहस्थी को अपनी गृहस्थी क्यों समझते हो? जब अपनी समझते हो तब झंझट है। आप जंगल में पैर रखते ही क्यों हो जो कोई कांटा लगे?
गृहस्थी को जब अपनी गृहस्थी समझते हो तो जंगल है। अगर मेरे पन के जंगल से निकल आओ तो तुम्हें कोई नहीं काटेगा। पाँव रखते हो तो काटते हैं, इसीलिए बुद्धि रूपी पाँव जंगल में नहीं रखो। कहावत है, रात के टाइम कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तुम कहो तू भौंकता रहे, मैं नींद करूं। कुत्ते की भौं को आप नहीं मिटा सकते, उसकी तो आदत है। कहते हैं कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो तो भी सीधा नहीं होती। तो गृहस्थी माना ही टेढ़ी। मैं सीधा रहूं, हमारा उनसे क्या संबंध। हमें तो सबसे किनारा कर बुद्धि ने बाबा को याद रखना है। टेढ़े को सीधा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। गृहस्थी प्रवृत्ति है ही रावण के बीच में। रावण की पूंछ के सब सवाल टेढ़े ही होंगे। तुम प्रवृत्ति में रहते न्यारे बनो, इसे तुम निमित्त मात्र निभाओ। यह सब साधन निमित्त मिले हैं। निमित्त समझने से स्थिति न्यारी और प्यारी रहती। हमारे लिए तो सारा संसार प्यारा है। हमें इससे प्रीत नहीं, हमने विपरीत रावण से जन्म लिया है। अब हमारा प्यार बाबा में है। नष्टो मोहा बनने में मेहनत नहीं है। अपने को निमित्त समझो। हम भी बाबा के, यह भी बाबा के, तो नष्टो मोहा बन जाएंगे। जो यथार्थ पॉइंट पर नहीं चलते हैं उन्हें व्यर्थ संकल्प आते हैं। अयथार्थ माना बेमतलब। किसी को बेमतलब बात कहो तो उसे कितना गुस्सा चढ़ेगा, तो अपने ऊपर खुद क्यों नहीं गुस्सा कर लेते जो बिना मतलब व्यर्थ संकल्प उठाते हो। मतलब हो बोलो, ना मतलब हो तो चुप रहो। जब हमारे सामने फूल भी हैं, कांटे भी हैं, यह संकल्प ही स्वयं के लिए कांटा है। जो टाइम वेस्ट करते उन्हें कांटा लगता है। अपनी आंख में तिनका पड़ जाए तो दर्द होगा ना, तो यह व्यर्थ संकल्प ही बड़ा कांटा है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों रूपी कांटे को खत्म करो। कई कहते हैं मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ। अरे, यह बाबा की दी हुई जीवन, हम बाबा के नए बच्चे, नया बाबा, नया परिवार, नई दुनिया में चलने वाले, यह है अपनी जीवन। बाकी वो जीवन तो अपनी है ही नहीं। जब इस जीवन को दे दिया, फिर क्यों कहते मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं। अगर अपनी जीवन से संतुष्ट नहीं तो बाबा से संतुष्ट नहीं। इसका मतलब रावण से संतुष्ट हो। तो जाओ रावण की गोद में बैठो। तुमने अपनी जीवन दान दी, बाबा ने तुम्हें जिए दान दिया, प्राण दान दिया, आत्मा को ही बचा दिया, फिर और क्या चाहिए। अगर फिर भी बोलते मैं संतुष्ट नहीं, तो उनकी तकदीर। बाबा ने हमें जिए दान दिया है, यह संकल्प रखो तो न व्यर्थ चिंतन चले, न चिंता रहे और न चिता पर बैठो। व्यर्थ चिंतन ही चिता है। हमें तो एक ही चिंता है कि अब हमें घर जाना है। परिवार चलाने के लिए व्यर्थ संकल्प करने से क्या ऊपर से पैसे छम छम करके आएंगे। कोई भी बात है उसके लिए प्लान बनाओ, साधन बनाओ, राय करो, मेहनत करो, विचार करो, ना कि चिंता करो। हमें ना चिंतन करना है, ना चिंता करनी है। हमें तो स्वचिंतन में रहना है। कहीं अपने माथे पर हाथ पटकते हैं, अरे यह तो आत्मा का अकाल तख्त है, तुम ऐसा क्यों करते हो। ओहो बाबा, ओ बाबा कहो तो बोझ उतर जाएगा, सूली से काटा हो जाएगा। दर्द में हाय हाय क्यों करते हो, आया है चला जाएगा। इसलिए हमारी यह ब्राह्मण जीवन हमें सब बातों से परे ले जाती है। संकल्प ही हमारी शक्ति है। तो जो अपने संकल्प, समय और श्वास को सफल करता है वही सफलता मूर्त बनता है। हमारी एक एक घड़ी सफल होनी चाहिए। हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प बाबा में है तो सफल है।
जब भूलते हैं तो व्यर्थ है। रोज अपने को देखो। हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी की माइक और माइट है। अगर मेरे मुख से सदैव रत्न निकलते हैं तो माइक हूँ। जैसे शिव बाबा का ब्रह्मा माइक है, ऐसे हम भी माइक हैं। अपनी इसी मस्ती में रहो तो शक्ति वेस्ट नहीं जाएगी। एक तरफ है राम की शक्ति, दूसरी तरफ है रावण की शक्ति। राम की शक्ति है दृढ़ संकल्प, रावण की शक्ति है जिद। तो हमें रावण की शक्ति का विनाश करना है। ओम शांति।